नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रबोध कार्यक्रम जिसका जो है अगर आप कीट देख रहे थे कीट 3 तो ये लास्ट वीडियो है। उसके बाद जो है अगले वीडियो से कीट 4 पे हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो कीट 3 में जो जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं लेसन्स के उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लूंगा और कैसे उनको बोलना है, कैसे पूछना है इंग्लिश में तो आप सीख सकते हैं। जी हाँ, इंग्लिश अगर बोलना सीखना है तो आप यहाँ से ही सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है दोस्तों। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके बिना आप जो है इंग्लिश बोलना कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए लेकिन देखिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाइएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और जो है शेयर भी जरूर करेंगे। तो आंसर और जी हाँ, तो आंसर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस यानी बोध प्रश्नों के उत्तर, जिसको इंग्लिश में अगर बात करें तो कैसे बोलेंगे, आंसर टू कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका ही इंग्लिश जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दोनों, यानी कि हिंदी का इंग्लिश ये है और इंग्लिश का हिंदी ये है। पार्ट 29 यानी कि लेसन्स कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं 29। ऐसे कि 5 क्वेश्चन, 5 है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। गणेश की पत्नी का नाम लता है। ठीक है, गणेश की पत्नी का नाम लता है, ऐसा हम लोग बता सकते हैं क्योंकि उत्तर है गणेश की पत्नी का नाम क्या है, लता है। तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। मान लीजिए किसी का कोई, किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी के पिता माता अगर हो तो ये 3 चीज बता सकता है। ठीक है, गणेशन, पत्नी, लता। इसकी जगह अपने जो है सगे संबंधी का नाम और जो है रिलेशन रिलेटिव जो है उसको रख सकते हैं। तो यहाँ कर लेंगे गणेशन, गणेशंस वाइफ नेम इज लता। ठीक, कैसे लिखेंगे देखिए, इसको आप थोड़ा सा अच्छे देखेंगे क्योंकि ये जो है दोस्तों छोटे छोटे सेंटेंस ही आपको इंग्लिश बोलने को आगे बढ़ाएंगे। गणेशंस हो गया यानी गणेश की वाइफ। ठीक है, वाइफ, यहाँ भी एस लगा देंगे एपिस्ट्रॉफ पे। नेम इज नेम इज लता, लता LATA लता हो गया। गणेशन की पत्नी का नाम लता है। गणेशंस वाइफ नेम इज लता। मान लीजिए मोहन कहते हैं गांधीज वाइफ, या इस तरह से नहीं बोलते, जैसे रविज ब्रदर नेम इज रोहन। तो एक बन सकता है ना। नेक्स्ट है भूषण रमेश का बेटा है। भूषण रमेश का बेटा है, कैसे बोलेंगे, भूषण रमेश का बेटा है। भूषण रमेश का बेटा है तो बोलेंगे इस तरह से, भूषण इज द सन ऑफ रमेश, है ना। देखिए दिमाग में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन यहाँ पे आ गए। भूषण, भूषण के लिए लिखेंगे BHUSHAN, भूषण। भूषण इज द सन ऑफ रमेश। सन ऑफ क्या होगा, रमेश। भूषण इज द सन ऑफ रमेश। नेक्स्ट है भूषण अंकल को अपने जन्मदिन का एल्बम दिखाता है। भूषण जो है, भूषण अंकल को अपने जन्मदिन का एल्बम दिखाता है, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं ना। तो इसको भी किस तरह से बोलेंगे, इसको समझिए, दिमाग में लगे बात किस तरह से बोलना है। चलिए मैं बताता हूँ उसको। यहाँ लिखेंगे, चलिए यही लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। भूषण, भूषण देखिए, भूषण शोज हिज बर्थडे एल्बम टू अंकल। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं BHUSHAN, भूषण। राइटिंग में नहीं जाना है क्योंकि जाहिर सी बात है लिखने के लिए स्पेस की कमी है। भूषण शोज, भूषण शोज हिज बर्थडे, हिज BIRTH बर्थडे, बर्थडे एल्बम टू LBUM एल्बम, एल्बम टू अंकल, एल्बम टू अंकल, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट जो है भूषण शोज हिज बर्थडे एल्बम टू अंकल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है तो आप यहाँ कह सकते, गणेशन कहते हैं कि चित्र बहुत सुंदर है। गणेशन कहते हैं, गणेशन सेज दैट द पेंटिंग आर वेरी ब्यूटीफुल। गणेशन, देखिए क्वेश्चन दिमाग में नहीं भी आएगा तो भी कोई बात नहीं, अगर लगातार बने पढ़ते रहेंगे तो सब आने लगे। गणेशन सेज,
गणेशन सेज दैट, इसके बाद दोस्तों यहाँ लिख लीजिएगा, गणेशन सेज दैट द पेंटिंग आर वेरी ब्यूटीफुल, द पेंटिंग आर, चित्र बहुत सुंदर, द पेंटिंग आर वेरी ब्यूटीफुल। फिर से इसे मिटाकर मैं इसके बारे में बोलूंगा, सभी लोग एक बार मेरे साथ जरूर बोले, आप प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो देखिए जैसे यहाँ पर जो है नीचे वाला थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, देखिए दोस्तों प्रैक्टिस, जी हाँ प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, और जितना प्रैक्टिस करेंगे बोलने का उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये रहा पहला, चलते हैं हम लोग, ठीक है। पहला है गणेशन की पत्नी का नाम लता है, कैसे बोलेंगे, गणेशन वाइफ नेम इज लता, जो कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। नेक्स्ट जो है भूषण रमेश का बेटा है, तो कैसे बोलेंगे, रमेश, सॉरी भूषण, भूषण है ना, भूषण रमेश का बेटा था, भूषण इज द सन ऑफ रमेश, सन ऑफ रमेश, सन ऑफ रमेश। भूषण इज, देखिए भूषण हो गया, इज हो गया, सन, इसके बाद सन हो गया, सन ऑफ रमेश, भूषण इज सन ऑफ रमेश। भूषण अंकल को अपना जन्मदिन का एल्बम दिखा था, भूषण, ठीक है, यहाँ से जाएगा यहाँ, भूषण शोज हिज बर्थडे, ठीक है, यहाँ से आगे हिज बर्थडे एल्बम टू, देखिए टू अंकल। नेक्स्ट है गणेशन कहते हैं कि चित्र बहुत सुंदर है, गणेशन सेज दैट द पेंटिंग आर वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है तो बेटी के जन्मदिन पर गणेशन रमेश और उसके परिवार को बुलाता है, कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे गणेशन इनवाइट्स, कौन बुलाता है, बेटी के जन्मदिन पर गणेशन रमेश और उसके परिवार को बुलाता है तो गणेशन इनवाइट्स रमेश एंड his family गणेशन इनवाइट्स रमेश एंड रमेश, देखिए रमेश एंड his family on his daughter's birthday, तो आपको घिच पिच लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही बोलना है। नेक्स्ट देखिए, चलिए नंबर, देखिए इसी प्रैक्टिस करके हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। नंबर 30 पे आते हैं, चैप्टर 30 लेसन 30। अब यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5। रंगनाथन ने देरी से आने के लिए माफी मांगी, कह सकते हैं हम लोग ना, कहते भी हैं रंग, तो कही कैसे बोलेंगे इसको, रंगनाथन अपोलोजाइज्ड फॉर कमिंग लेट, लिख लीजिए एक बार, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, रंगनाथन अपोलोजाइज, APOLO अपोलोजाइज्ड GIZED अपोलोजाइज्ड फॉर कमिंग लेट, है ना। रंगनाथन अपोलोजाइज फॉर कमिंग लेट, रंगनाथन ने देरी से आने के लिए माफी मांगी। तो देखिए रंगनाथन ने देरी से आने के लिए माफी मांगी, तो अब जाहिर सी बात है, आप नाम बदल के आप इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है तो कि सुषमा जयश्री भाभी को स्वस्थ देखकर खुश हुई, सुषमा जयश्री भाभी को स्वस्थ देखकर खुश हुई, तो कैसे बोलेंगे इसे, सुषमा वॉज हैप्पी टू सी जयश्री भाभी हेल्दी, है ना। सुषमा वॉज हैप्पी टू सी, सुषमा देखे खुशी, सुषमा देखकर, है ना, सुषमा वॉज हैप्पी देखकर, सुषमा वॉज हैप्पी टू सी जयश्री भाभी हेल्दी, जयश्री भाभी हेल्दी, है ना। नेक्स्ट देखिए नंबर 3,
कच्चे आम से बनाया जाता है। तो पन्ना इज मेड फ्रॉम रॉ मैंगो। पन्ना मीन्स समझ ही रहे क्या है, लेसन में आपने देखा ही होगा। तो पन्ना, पन्ना इज मेड फ्रॉम रॉ मैंगो। ठीक है, तो पन्ना इज मेड फॉर, ठीक है फिर से बोलेंगे पन्ना, पन्ना इज, पन्ना कच्चे आम से बनाया जाता है। पन्ना इज मेड, पन्ना इज मेड फ्रॉम रॉ मैंगो, कच्चे आम से, रॉ मैंगो या अनराइप मैंगो भी बोल सकते हैं, रॉ मैंगो या अनराइप मैंगो। नेक्स्ट है 4 नंबर, सुषमा को दक्षिण भारतीय व्यंजन पसंद है। सुषमा, देखिए दो तरह, सुषमा लाइक्स साउथ इंडियन डिशेज, सुषमा लाइक्स साउथ इंडियन डिशेज। अब देखिए, तो दोस्तों ये तो हो गया सुषमा लाइक्स साउथ इंडियन, सुषमा लाइक्स साउथ इंडियन कुजिन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिशेज के जगह कुजिन्स भी बोल सकते हैं। और नंबर 5 है अरहर की दाल उत्तर भारत में ज्यादा पसंद की जाती है। तो इसे इस तरह से बोलेंगे कि अरहर दाल, ठीक है, या अरहर पल्स इज मोर पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। अरहर, अरहर पल्स इज मोर पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया, या कह सकते हैं अरहर दाल इज मोर पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। दोनों तरह से अरहर दाल या अरहर पल्स इज मोर पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर 31 या कह सकते हैं लेसन 31। नंबर 1, ग्राहक को टूथपेस्ट, नहाने का साबुन और धोने का कपड़े धोने का पाउडर चाहिए। अब चाहिए जब बोला जाता है तो ये यानी जरूरत है। ठीक है, जरूरत के अनुसार है। तो यहाँ से बोलेंगे ग्राहक को क्या बोलते हैं, कस्टमर। कस्टमर नीड्स, चाहते हैं, चाहिए का मतलब नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ नीड है, जरूरत है, इसलिए नीड्स लगाएंगे ही। तो कस्टमर नीड्स टूथपेस्ट, एक नंबर में टूथपेस्ट, बाथ सोप एंड वॉशिंग पाउडर एंड वॉशिंग में। बहुत इजी सेंटेंस है, देखने में बड़े लंबे लग रहे थे। कस्टमर द कस्टमर नीड्स टूथपेस्ट, बाथ सोप एंड वॉशिंग वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग डिटर्जेंट, दोनों तरफ। नेक्स्ट है दुकानदार हमाम साबुन लेने को कहता है क्योंकि क्योंकि इसके साथ साबुनदानी मुफ्त है। कैसे बोलेंगे इसको, द शॉपकीपर आस्क्स टू बाय। कहता है क्या मतलब शेष है ना, कहता है मतलब पूछता है, वो कह नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि कह रहा है लेकिन वो एक्चुअली पूछ रहा है कि दुकानदार हमाम साबुन लेने के लिए कहता है, पूछता है, सेंस एक ही है। तो दोनों से कह सकते, या ऐसे भी कह सकते हैं कि द शॉपकीपर सेज टू बाय हमाम सॉप। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, सो द शॉपकीपर आस्क्स टू बाय हमाम सोप बिकॉज, देखिए क्योंकि मतलब बिकॉज, या एज भी बोल सकते हैं, एज या बिकॉज soap dish is free with it। soap 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 dish is free, soap dish is free with it। नंबर 3, दुकानदार निरमा पाउडर को सबसे अच्छा बताता है। दुकानदार निरमा पाउडर को सबसे अच्छा बताता है। द शॉपकीपर सेज निरमा पाउडर इज द बेस्ट। द शॉप बताता है मतलब कहता है, द शॉपकीपर सेज निरमा 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 द शॉपकीपर सेज निरमा निरमा क्या है, निरमा पाउडर को, निरमा पाउडर इज द बेस्ट। द शॉपकीपर सेज निरमा पाउडर इज द बेस्ट। नंबर 4 है दुकानदार के यहाँ चाय नहीं मिलती। दुकानदार के यहाँ चाय नहीं मिलती। टी इज नॉट अवेलेबल एट द शॉपकीपर्स प्लेस। दुकानदार के यहाँ चाय नहीं मिलती। टी इज नॉट अवेलेबल एट द शॉपकीपर प्लेस। नेक्स्ट है तो नंबर 5, दुकानदार पैसे गिन लेने के लिए कहता है। द शॉप, इसको मैं लिख लेता हूँ, द SHOP शॉप, उसके बाद शॉप शॉपकीपर आस्क टू काउंट द मनी, ask to count the money। नेक्स्ट है नंबर पार्ट
32 यानी लेसन्स 32। अब देखिए लेसन 32 के बारे में जो बात हो रहा है इस तरह से। चलिए देखिए लास्ट लेसन है और लास्ट लेसन का क्वेश्चन है और ये है जिसको पहला कि गर्मी में लोग पहाड़ पर जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, गर्मी में लोग पहाड़ पर जाना चाहते हैं। गर्मी में लोग पहाड़ पर जाना चाहते हैं। पीपल्स वांट टू गो, पीपल्स वांट टू गो, प्लीज देखिए पीपल्स वांट टू गो, पीपल्स वांट टू गो टू द माउंटेन इन समर। पीपल्स वांट टू गो, peoples want to, यानी peoples want to go uh, on so go to the mountain या on the mountain नहीं बोलेंगे, go to the mountain in summer। peoples want to go the mountain in summer। नेक्स्ट है कौशानी, कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान है। कौसानी इज द बर्थ प्लेस ऑफ पोएट सुमित्रानंदन पंत। कौसानी इज द बर्थ प्लेस, कौसानी इज द बर्थ प्लेस ऑफ पोएट सुमित्रानंदन पंत। कौसानी इज बर्थ प्लेस, कौसानी इज बर्थ प्लेस, कौसानी इज द बर्थ प्लेस ऑफ पोएट सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है पहाड़ी रास्ता होने के कारण बस से अल्मोड़ा जाने में परेशानी है। ड्यू टू द hilly route, due to hilly route, there is difficult in going to Almora by bus। there is difficult to ड्यू टू पहाड़ी रास्ता होने के कारण, पहाड़ी रास्ता होने के कारण, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, पहाड़ी रास्ता होने के कारण ड्यू टू hilly route, due to the hilly route, due to the hilly route there is a difficult in going, there is a difficult in going to Almora by bus। नेक्स्ट है इसको 4 नंबर में स्वेटर, ऊनी शॉल, छतरी, रेनकोट आदि ले जा रहे हैं। दे टेक, दे यहाँ से बोलेंगे दे टेक है ना, सॉरी ले जा रहे हैं, दे आर टेकिंग, यहाँ पर बोलेंगे दे आर टेकिंग स्वेटर्स, ऊल है ना, ऊल स्कार्फ्स, अम्ब्रेला एंड रेनकोट etc। ठीक है, इसे दूसरी तरह से बोल सकते हैं दोस्तों, दे आर कैरिंग। ठीक है, दे आर कैरिंग। अब जो आपको अच्छा लगे बोल सकते, दे आर बोलने में सब चलेगा। दे आर कैरिंग स्वेटर्स, वुलन शॉल्स, अम्ब्रेला, रेनकोट etc। नेक्स्ट नंबर 5 है शायद अल्मोड़ा में बारिश हो इसलिए छतरी ले जानी चाहिए। इट में रेन इन अल्मोड़ा, शायद परहैप्स है ना, तो इट में रेन इन अल्मोड़ा कैसे बोलेंगे, इट में रेन इन अल्मोड़ा। सो अब देखिए इसलिए क्या बोलेंगे, सो यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला। दोस्तों आपने देखा, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप जरूर कमेंट करिए। दोस्तों इस वीडियो में यही तक। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जाहिर सी बात है और भी कुछ सुझाव है तो जरूर सुझाव दीजिए। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो दोस्तों जो है 4 जो है स्टार्ट होने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।